वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते केवल्य रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री जिन वाणी में तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। अभी हम सबने भाई विवेक जी के द्वारा सुंदर चर्चा का लाभ लिया। अमूल तत्व विचार, इसके हेडिंग में लिखा था युगल जी कृत। वो युगल जी कृत तो हेडिंग गड़बड़ है, युगल जी द्वारा अनुवादित होना चाहिए। कृत श्रीमद जी रायचंद जी द्वारा लिखा गया है, बाबूजी युगल जी उसका अनुवाद किया है। और सौभाग्य की बात यह है आज श्रीमद जी का समाधि दिवस है, आज ये विषय प्रारंभ हुआ। तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद रायचंद जी साहब ने मोरबी में ये रचना की थी अमूल तत्व विचार। और अमूल तत्व विचार में पूरी प्रक्रिया का वर्णन है, संसार अवस्था की भूलों से लेकर के मोक्ष तक की सारी चर्चा उसमें कर दी है छोटा सा वो पद्य, लेकिन छोटे पद में बहुत गंभीरता भरी पड़ी है। ज्ञानी यहाँ पीछे फोटो भी लगा हुआ श्रीमद जी रायचंद जी साहब का, और हम सब भी उनके अनेक अनेक पद्यों का वाचन पाठन करते रहते हैं। अभी अपना विषय दूसरा है, अपना विषय है सम्यक दर्शन के 8 अंग। इस विषय पर चर्चा करना है। अब इसमें मुझे मालूम है कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शिविर में आए हैं, शिविर के नाम की पहली बार पढ़ा कि शिविर कुछ होता भी है क्या। कई लोग ऐसे हैं बिल्कुल पहली बार फ्रेशर हैं। सेकंड कैटेगरी की वो जो आते तो हैं परिचय नहीं है कि क्या होता है शिविर, आते हैं परंपरा से चल बैठ जाते हैं, लेकिन वो शिविर का माल का नहीं है। तो कुछ ऐसे थोड़ा अभ्यासी भी हैं जो जानते हैं समझते हैं। 3 कैटेगरी हैं। दुविधा ये है बोलने वाला एक है और 3 कैटेगरी सामने बैठी है, तो कैसे संभाला जाए। लेकिन जिनको अभ्यास है वो अपना रिपीटिशन करना, जिनका मध्यम है वो डरता लाना, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है वो मजे लेना। मजे लेना माने समझना विषय को, कहने का मतलब ये है। तो अपना विषय क्या है, सम्यक दर्शन के 8 अंग। शुरुआत ये होना चाहिए कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, ये नहीं पता अपने को। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, उसे प्राप्त करना है, भेद विज्ञान करना है, स्वानुभूति करना है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। अभी हमारे घर में ही समस्याएं इतनी, हमको पता नहीं पड़ती है किस चिड़िया का नाम सम्यक दर्शन, ये कब होगा, कैसे होगा, किसे होगा, कौन करेगा, कौन करवाएगा, कोई करवाएगा कि अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा ऐसा लगता है। तो अभी तो ये समस्याएं, हम अपनी समस्याएं देखें जीवन की, बाल गोपाल देखें, पढ़ाई बच्चे देखें, बिजनेस देखें कि ये करने बैठ जाएं, समझ जाए क्या करें क्या ना करें। तो अभी दुविधाएं बहुत हैं। सबकी भाषा सबकी बड़ी, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। अभी तो ठिकाने नहीं है किसी के अपने। तो भाषा में अपने है अमृत, अभिप्राय में है जहर, ख्याल में आया। अभिप्राय में मतलब मान्यता जो है उसमें मिथ्यात्व बरत रहा है। मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं होगा। तो मूल बात समझना, जो बालबोध में एक परिभाषा कही, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। क्या 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 प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं। इसकी उत्तर में क्या दिया, जब सिंपल तो है, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, यही है ना, यही पर क्या उत्तर दिया। अभी स्वर आपका तेज नहीं आया, क्या कहा भैया, अभी आधा आया है, फिर जरा बोलना जरा।
पीछे वाले कह रहे हम क्यों बोले, पंडित काय के लिए बुलाया हुआ है, बोलता रहा बैठ करके। हम टिकट खर्चा कर रहे हैं पंडित के ऊपर, वही बोलता रहा है। सब मिलके बोलेंगे भैया, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, बोलना। वेरी गुड। थोड़े आप अभी 5-6 लोग बाकी हैं, अगर हम कसम खा के हम बोलेंगे नहीं जाए। फिर से अब मिलके बोलना, फिर से भैया रिपीट करना, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। क्या बोला? और सम्यक मान्यता को सम्यक तो कहते हैं। कितना आसान है ये, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया? और समझो उल्टी मान्यता माने क्या, तो समझना, उल्टी मान्यता माने जैसी वस्तु है वैसा नहीं मानना उल्टी मान्यता है। क्या बोला भरत भाई? क्या बोला? अरे आप भरत भाई हो क्या? भरत भाई वो बैठे हैं। हाँ जब बोलना भरत भाई जरा। जैसी वस्तु है उसको वैसी नहीं मानना क्या है? और जैसी वस्तु है वैसी मानना, इसका नाम क्या हुआ रक्षित? सम्यक तो हो गया। हो गया? कितना आसान है ये, तो अभी ख्याल में नहीं आता। ये तो मानना नहीं, अकेले मानने का काम नहीं, जानना, मानना और अनुसरण करना, तीनों उसमें शामिल इसमें हो जाते हैं। ठीक है ना? अब आप क्या, हम तो मानते, अच्छा मानते हैं, हम तो जानते भी हैं, मानते भी, ऐसा नहीं मानना कहलाता है। श्रद्धान पूर्वक मानना, श्रद्धा सम्यक हो जाए, अभिप्राय सम्यक हो जाए, बिल्कुल भावना से माना जाए, उसका नाम सम्यक तो होता है। ख्याल में आया? हम सुन रहे हैं भगवान की वाणी को, हम भगवान की वाणी को सुनते हैं, गुनते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, पर मानते नहीं हैं। मानते नहीं हैं। और बोलने से क्या होता है? तो जो अभिप्राय में सम्यकता स्वीकार किया जाए उसका नाम होता है सम्यक्त्व। ठीक है? और इसे नहीं माना, इसे क्या हुआ? मिथ्यात्व। बराबर है? ऐसा है। अब किसमें मिथ्यात्व है? तो आचार्य कहते हैं कि प्रयोजनभूत तत्वों को सम्यक नहीं जानने का नाम मिथ्यात्व है। बराबर है? दिख रहा है वो दिखने वाला काम छोड़ो, आप तो क्या दिखता है, क्या मानता ही देखना चाहिए, है ना? कई बार ऐसा होता है, हम लोग जो जगह जगह जाते हैं ना बाहर, हमारी कई बहनें बन जाती हैं, मम्मियाँ बन जाती हैं, पिताजी बन जाते हैं, हो जाता है, हमारा स्नेह इतना रहता है अब दोस्तों से, हमारे साथियों से, हमारे समाज वालों से, तो उनके पिता को पिताजी कहने लगते हैं, उनकी बहन से बहन कहने लगते हैं, राखी बंधवाने लगते हैं। अंदर में क्या चलता है? अब समझ ध्यान से भैया, रक्षित कुमार, एक बहन हमारी है, उससे बिल्कुल नहीं पटती, हमारी सगी बहन है और पटती नहीं है, राखी नहीं बांधते हम लोग कभी एक दूसरे को। और एक बहन जो हमको बहुत स्नेह है, हमारी मुंह बोली। ख्याल में आया? अब हमने जिससे राखी बंधाई, राखी से बना रहे हैं, मुंह बोली से, और जो नाराज बैठी है अम्मा हमारी बहन, जो वो राखी बांधती नहीं, हम भी बनवाते नहीं, वो बांधती नहीं। बराबर है? हम मन में क्या मानते हैं, कौन सी अपनी है, नहीं बांधने वाले की बांधने वाली? लो कमाल हो गया। मन में क्या चलता है, ये हमारा व्यवहार उसके साथ चलता है, राखी बंधवाने का, गिफ्ट देने का, लेने का, प्रेम का, और ज्यादा स्नेह हमको उससे है जिसको मुंह बोली बहन कहते हैं। जिससे हमारा कोई स्नेह नहीं रहा, हम बात नहीं मानते, बात नहीं करते, कोई हमारा व्यवहार नहीं है, इसके बावजूद भी अंदर में चलता है कि वो हमारी रियल है, ये हमारी मुंह बोली है। कोई ये कहे आप कैसी बातें करते, उससे राखी बंधवाते हो, उसको प्रेम करते हो, उससे स्नेह करते हो, उसके साथ घूमते फिरते हो, उसको आप गिफ्ट भेजते हो, आप कहते बहन तो ये है। किस बल पे कहते हैं? मान्यता के दम पे कहते हैं। मानते नहीं है ना, और जो मानने वाला फैक्टर है वो कमजोर पड़ जाता है। ख्याल में आया? यहां नहीं मानते, वहां मानते हैं। हम कहते हैं मैं भगवान हूं, सिद्धों के जैसा हूं, ख्याल में आया, मैं जीव हूं, चैतन्य आत्मा हूं, पर मेरा कुछ भी नहीं है, पुद्गल शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा है ही नहीं, सही संयोग मेरे नहीं है। ये सब कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, अंदर में क्या चलता है? ये तो मेरा ही है, 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 ये तो मेरा ही है। भाषा में है अमृत, अभिप्राय में है जहर। क्या बोला भैया? भाषा में है अमृत, अभिप्राय में है जहर। ये किसकी बात चल रही है? ये बात है मिथ्या दृष्टि जीवों की परिणति जाति की होती है। हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे क्योंकि समय थोड़ा अपने पास है। अब जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी मान्यता सच्ची हो जाती है, शरीर मेरा नहीं, ऐसी मान्यता बढ़ती है, भाषा नहीं।
भाषा में तो ये कहा जाएगा ना, शरीर का भाई उपचार कराया जाए। ख्याल में आया? अब क्या हुआ, बाबूजी की कविता है एक, युगल जी बाबूजी की। डॉक्टर के पास कोई ज्यादा स्वाध्यायी चला गया, तो वो गया, उसकी बाबू पढ़ रखा कि पर्याय मेरी नहीं है, पुद्गल मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, आत्मा ही मेरी है। तो गया डॉक्टर के पास कि साहब मेरी पर्याय को बुखार आया है, ऐसा बोला वो। तो वो डॉक्टर बेचारा अनजान कि इसकी पत्नी का नाम पर्याय होगा, बोले बुला लाओ अंदर। तो सब साथ में आइए। बोले हाँ, तो बुला तो लो अंदर, अपन चेक कर लें पर्याय का तुम्हारे बुखार आया हुआ है। तो साथ में ही है, तो बुलाओ ना महाराज, पागल पागल हो गए हो क्या कि मेरी पर्याय को बुखार है, वो साथ में ही है, ऐसा लाओ ना। अब समझ में जाए, उसको क्या पता द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है, उसे क्या पता। फर्स्ट नाम सुन साहब, मैं द्रव्य हूं, मैं तो अखंड आत्मा हूं, अशरीरी हूं, मेरी पर्याय में जो शरीर है ना उसको बुखार है, तो कहां है, अब तक कैसे काम चलेगा। तो इसकी भाषा में तो है अमृत, अभिप्राय में है जहर। ज्ञानी भी ऐसा ही कहते हैं, मुझे बुखार आया है, मुझे पानी पीना है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भोजन करना है, अंदर में चलता है, शरीर मेरा नहीं, मैं इसका करता नहीं, ये अंदर मानता चलती, इसका नाम सम्यक दृष्टि जीव। तो स्वरूप को जानता है, आत्मा को जानता है, बराबर है, इसका नाम क्या हुआ, सम्यक दृष्टि। उसे क्या हो गया है, सम्यक दर्शन। उसे क्या हो गया है, उसका नाम क्या पड़ा, सम्यक दृष्टि। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई आइसक्रीम वाला जा रहा हो, आइसक्रीम बेचने वाला, हम कहते एक कुल्फी, ये आइसक्रीम इधर आना जरा, वो किससे बुला रहा है, आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम को बुला रहा है। आप देखो मेहुल, बंबई जाते हैं ना अपन, निकलते हैं, अब नाम तो पता नहीं क्या नाम ऑटो वाले को, रिक्शा इधर आओ, नहीं बोलते अपन, रिक्शा किसको बुला, रिक्शे को, रिक्शे वाले को। तो बोले ए रिक्शा, अच्छा मान लो रिक्शे वाला नहीं बैठा हो, उसका वो उसके स्टैंड में ऑटो खड़ा हो, तो बोलेंगे रिक्शा चल गया, रिक्शा आ जाएगा। नहीं बोलते हम, रिक्शा रिक्शा, बैंड रहा, बैंड आएगा, बैंड वाला आएगा। तो हमारा जब अभिप्राय होता है ना, तो हम उसके गुण से उसको नाप करके उसको बुला लेते हैं। जो रिक्शा चलाने वाला कौन हुआ, रिक्शा वाला हुआ ना, क्या हुआ, जिसके पास जो गुण है उसके साथ कहा गया, उसे का रिक्शा, अभेद हो गया ना, वो तो रिक्शे वाला और रिक्शा अभेद हो गया। ऐसे हमने कहा सम्यक दृष्टि, क्यों कहा, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है उसे क्या नाम दिया गया, सम्यक दृष्टि। और थोड़ा सा टेक्निकल रूप में गए, जिनकी दृष्टि सम्यक हो गई है उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्या बोला, 5 लोग बोलते हैं भैया भोजन को 12:30 बजे मिलेगा, बोल दिया है, यहां से छूटने के बाद कूपन मिलेंगे, और कूपन मिल गए हैं तो तभी चेक करेंगे, अभी बंद है मामला, बोलना पड़ेगा। क्या बोला, जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या बोला, बराबर है, मतलब जिसकी दृष्टि में इसकी मान्यता सम्यक हो गई हो, जिसका विचारना, सोचना, जिसकी श्रद्धान में सम्यकपना वर्तता है, उसे सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। बराबर है, कितना ख्याल में आपको आया नहीं आया। प्रश्न यह है, हम क्या हैं, सम्यक दृष्टि कि मिथ्या दृष्टि, क्या है हम, कैसे पता है। अतिनिश्चित सुख की प्राप्ति नहीं हुई अशोक भाई इनको, आपको हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो नींद मत लेना, सामने बैठ कर देते रहे हम आपको, उठ के जाना भी नहीं। और हाँ, ये कहा कि सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और आप बता दो जरा अपना अपना, कौन कौन ज्ञानी बैठा है यहां, हो सकता है ज्ञानी बैठे हो, कोई किसी का निर्णय नहीं करेगा, सब अपना खुद का निर्णय करेंगे ना, ख्याल में आए ना। यदि हमारी दृष्टि में सम्यकता आ गई है, श्रद्धा निर्मल हो गया है, शरीर को अपना नहीं जानते हैं, संयोग को अपना नहीं जानते हैं, भगवान के वचनों में पूरा विश्वास हमको हो गया है, हम सम्यक दृष्टि हैं। और यदि कहीं कचास बाकी है, कसर बाकी है, ख्याल में आए, देह को अपना जानते हैं, मानते हैं, उसके जाने पर दुख सुख मानते हैं, संयोग से अपने को बड़ा मानते हैं, हम मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है। बराबर भैया, ऐसा। अब आगे चले अपन, अब हम बहुत शॉर्ट किया है, इस पर बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन आपको लंबा नहीं करना, संकेत है ना, हमारे
विवेक भैया ने कहा संकेत मात्र होगा, यहां तो ख्याल में आया। समझ ध्यान से, जो जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे उन सब को नियम से 8 अंग उनके होते ही होते हैं। कितने अंग होते हैं? कितने होते हैं? 8। नियम से होते ही होते हैं। सम्यक दर्शन के कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, दसवें दृष्टि के कहो तो कोई बात एक ही है। ख्याल में आया? सम्यक दर्शन के धारी जीवों को नियम से 8 अंग होते ही होते हैं। ख्याल में आया? अब प्रश्न ये है, हम मिथ्या दृष्टि, हमारे अंग कितने होंगे? हम क्यों ये पढ़ाई कर रहे हैं सम्यक दृष्टि की जीवों की? तो उनके होते होंगे, हमारे तो होते नहीं हैं। ये नहीं होते कोई बात नहीं है, सम्यक दृष्टि जीवों के ही होते हैं, लेकिन उसका व्यवहार रूप में भी परिणमन हम जीवों में देखा जाता है। यदि सामान्य अपना श्रद्धान भी नहीं हो 8 अंगों का, तो प्रकट भी नहीं हो हम भेद विज्ञान हमको। तो ख्याल में, जैसे एक बात कहे मैं आपसे, ख्याल में आया? देखना कि मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग शास्त्री करते हैं ना, स्मारक में शास्त्री करते हैं, 5 साल शास्त्री का हम लोग लगते करने में। तो जनरल परंपरा ये 3 साल शास्त्री करके आया, फर्स्ट ईयर में आया, तो शास्त्री लिखने की परंपरा उसको हो जाती, भाई विराट शास्त्री। भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो भी शास्त्री छप जाता है, पत्रिकाओं में, पोस्टर में छप जाता है, भाई शास्त्री जी आ रहे हैं। हम शास्त्री है कि नहीं? नहीं है। टेक्निकल तो शास्त्री नहीं है ना। क्या शास्त्री कब होंगे? मोहर बंद, जब डिग्री मिलेगी तब शास्त्री कहलाएंगे। बराबर है कि नहीं है? भले ही हम प्रवचन वैसे ही करते हो, स्वाध्याय करते हो, कराते हो, सब कुछ करने पर भी मोहर कब लगेगी? 5 साल का अध्ययन करने के बाद जब डिग्री मिल जाएगी पास की, तब जाकर के शास्त्री कहने में आएगा। लेकिन आएगा इसी प्रोसेस से आएगा। बराबर है? ख्याल में है कि नहीं है? तो समझना ध्यान से, ऐसे ही जो 8 अंग का व्यवहार है हम सब जीवों के व्यवहार में होना ही चाहिए। ख्याल में होना ही चाहिए ना, तब जाकर के ये। और इस 8 अंग की चर्चा बहुत समय सार में मिलेगी, छेढाला में मिलेगी, रत्नकरसाचार में मिलेगी, आपको बहुत ग्रंथों में आपको इसकी परिभाषाएं, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से मिलती है। बराबर है? अब ये समझना एक और खास बात, जब जब ये एक अंग होगा, 8 होंगे, वहां एक अकेला नहीं होता। एक अंग नहीं होता, 8 के 8 होते हैं। 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे तो 8, वरना एक भी नहीं होगा। सब आपस में सहचारी हैं, एक साथ चलते हैं, कोई आगे पीछे भी नहीं होता है। सबके नियम से 8 अंग साथ में ही होते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता। ख्याल में आया? आपको ख्याल में होगा, जिन सेनाचार्य जो हमारे दिगंबर मुनिराज हुए, आचार्य हुए, ये घटना है बचपन की बड़ी प्यारी सी। ख्याल में उनके गुरु थे, तो वो लोग देख रहे थे, तो वो बचपन में वो जो छूने का गेम खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैं? पकड़ के खेलते हैं ना, तुम पकड़ना है आपको, दौड़ लगाते हैं, एक बच्चा पकड़ता है, हाँ? पट्टी नहीं बांधना, पट्टी नहीं बांधना, बस ऐसे छूना है, पकड़ा पकड़ी, हाँ पकड़ा पकड़ी, बराबर, ये गेम खेलते हैं। तो बोले आज ये गेम खेलेंगे पकड़ पकड़ी वाला अपन। तो बोले मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। तो उनके दोस्तों ने हाथ पकड़ लिया। बोले मुझे, ये तो हाथ है, मैं थोड़ी हूं, मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कहां पकड़ा? उनने पैर पकड़ लिया। बोले मेरा पैर है ये तो, मैं कहां हूं? मैं तो हूं ही नहीं ये तो। बस पेट पकड़ लिया, तो मेरा पेट है, मैं कहां हूं? ऐसे करके उसको अलग अलग तरीके से, बोले मुझे तुमने पकड़ा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए, हाथ को पकड़ना ही पूरा पकड़ना है कि नहीं है? आप मेले में जाएं और छोटे से बच्चे को साथ में ले जाओ, 4-5 साल के, कितना पकड़ते हो? इतनी सी उंगली, इतना पकड़ा ना, ऐसा पकड़ के ले आए। मुझे बताओ, उंगली पकड़ी है कि पूरा पकड़ा हुआ है? अरे बोलो तो, उंगली से पूरा पकड़ लिया। हाँ ऐसे ही है, उंगली पकड़ना पूरा पकड़ना कहलाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के एक अंग नहीं है, 8 हैं वहां पर। कितने हैं भैया? तो कोई ये सोचे तो ज्ञानियों के होते हैं, सम्यक दृष्टियों के होते हैं, हम तो भी अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, भोले हैं, हमारे कहां भैया, हम तो छोटे ही अच्छे सही। ऐसी बात नहीं भैया, हमारा भी व्यवहार देखो ऐसा है। भले ही क्रिकेटर बाद में क्रिकेटर बने, जब बने बड़ी पोस्ट पर जाए, बड़ी उसके चयन जब हो, लेकिन खेल तो वही खेलेगा ना। गली वाला ही वही बैट से खेलता है, वो वाला वही बैट से खेलता है। अंतर क्या पड़ता दोनों में? गली वाला खेलने वाला ही वहां खेल पाएगा, जिसका अभ्यास गलियों में होगा, मोहल्ले में होगा, अपने होम ग्राउंड में होगा।
ख्याल में आए? उस वही तो पढ़ पढ़ के आगे बढ़ेगा ना। पहले स्टेट लेवल पे खेलेगा, फिर रणजी खेलेगा, आईपीएल खेलेगा, फिर जीपीएल खेलेगा। जीपीएल कहाँ होता है पता है? तारक मेहता में होता है। क्या आया? वही तो होगा ना। कौन खेलेगा? और जो कभी आज तक क्रिकेट खेला ही नहीं हो, उसका चयन होगा टीम में? कभी नहीं होगा। कौन ज्ञानी बनेगा? हम बनेंगे ज्ञानी, क्योंकि हमने इन अंगों को व्यवहार रूप में माना है। क्या में आया? और बिरले जीव होंगे इक्का दुक्का, जो 2 4 5 इनको झटके में एक साथ में पूरे अंग प्रकट हो जाते होंगे। कोई शेर होगा, कोई मारीची होगा, वो गिनती के होंगे ना। लेकिन अधिकांश जो बहुमत है वो प्रोसेस से ही है। जिनको 8 अंग का व्यवहार में श्रद्धान होगा, उनको ही नियम से भविष्य में ज्ञानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बराबर है? इतनी बात है भैया। ये तो संक्षिप्त हमने आपसे कहा। अब नाम सुनो क्या क्या है भैया। आपको नाम कम, आज की क्लास में इतना नाम तो याद हो जाए, क्या क्या नाम अपने सम्यक दृष्टि जीवों के होते हैं। पहला अंग का नाम है निशंकित। क्या बोला? निशंकित। बोलना जरा। निशंकित। दूसरा नाम है निकांक्षित। क्या बोला? निकांक्षित। चौथा नाम है निर्विचिकित्सा। क्या बोला? तीसरा निर्विचिकित्सा। तीसरा क्या है? चौथा है अमूढ़ दृष्टि। कौन सा है? 4 नाम याद करो। पहला नंबर तो कौन कौन सा? पहला कौन सा? निशंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा है अमूढ़ दृष्टि। 4 नाम याद करो आप। पहला नंबर तो कौन कौन? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कौन सा है? निशंकित। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। जहां पर नि माने नहीं हो, संकित माने शंका, शंका रहित का नाम है निशंकित। शंका कहां नहीं होना? तो सिंपल परिभाषा है, देव, गुरु, धर्म और प्रयोजनभूत तत्वों में शंका नहीं होने का नाम है निशंकित अंग। फिर से बोलता हूं दोबारा में। क्या बोला? देव, गुरु, धर्म और प्रयोजनभूत तत्वों में शंका नहीं होने का नाम क्या हुआ? निशंकित अंग। हो गई तो हो गई तो क्या है? संसारी है ही फिर तो अपन तो। शंका नहीं होना। देखना भैया, ऐसा है, शंका से तो लोक में काम नहीं चलता, लोक व्यवहार में अपना। तो आपका हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो, डॉक्टर पर पहुंच जाओ। अब 4 जगह पूछ कर भैया हार्ट का बड़ी स्पेशलिस्ट है, तो हम निशंकित हो जाने नहीं भैया डॉक्टर अच्छा है, 4 जगह पूछ कर अपन आए हैं, तो क्यों अपनी जान उसके हवाले कर दी अपन ने? हमारे अब ये हमको बेहोश करेगा, पूरा डेड करेगा, शून्य कर देगा हमको, और आज छाती फाड़ेगा, फिर वहां पर बाईपास करेगा। हम कैसे निश्चिंत होते नहीं होते? शंका हो जाए तो वो जाएगा उसके पास। शंका के साथ डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। नाम करवाते ना, वो करना वो करता है। ख्याल में आया? तो जब लोक में इतना अच्छा, शादी में क्या है, एक लड़की कहीं, लड़का कहीं का, और हमने दोनों मिल गए, किस बल पर मिल जाते हैं? हमें विश्वास है ना ये जो हमारा पति बनने वाला है हमारी सेवा करेगा, ध्यान रखेगा, और पति को विश्वास है कि जो पत्नी बनी हुई है ये परिवार को संभालेगी। तो हम निशंकित हैं कि नहीं उस संबंध में? तो सम चलता है। और जहां जरा सा विश्वास टूटा, वो संबंध टूट जाता है। और कितनी घटनाएं घटती हैं, आप देखना कितनी घटनाएं घटती हैं, पेपर में घटनाएं आपकी आती रहती हैं। शक के चलते पत्नी ने की पति की हत्या। नहीं होता, नहीं होता ये? कितनी आती घटनाएं। शक ने ली जान। नहीं होता? जरा सा इतना सा आए। एक आता है, दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, मिले तो गांठ पड़ जाए। बोलो होता नहीं होता ऐसा? हाँ? रही मन धागा निशंक का, हाँ? ज्ञानी कहते निशंक का, मत तोड़ो चटकाए। टूटेगा यदि शंका जहां पैदा हो गई परिवार के संबंधों में भी, ख्याल में, तो अपने को जरा सा शंका हुई, संबंध टूटना चालू हो गए। अब इतनी सी बात बोल दें, हार्दिक भाई वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, कल रात को हम लोग बैठे थे, आपके बारे में भाई तो बहुत गड़बड़ कह रहा था। अब देखना क्या होगा।
तो सुबह आपकी नजर तेजी हो जाए, अच्छा यही है। हम इसको इतना अपना मानते हैं, जानते, इसको सेवा कर, नाश्ता पानी हम कराएं, कार में हम लेकर आए साथ में, इसको हम सेवा करें, हैं, जब चाहे बुलाएं, फोन करें, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं ऐसा। अब देखता हूं, रुक जाओ, बोलो हो गया, इतनी सी, इतना सा, बस इतना सा छोड़ा। और सुनो आप ध्यान से, एक घटना घटी थी, कौन सी? जब अंजना शादी के पहले पवनंजय मिलने के लिए गए, और पवनंजय के सामने छुपकर देख रहे पवनंजय, उसकी रानी, उसकी जो सखियां थी अंजना की, वो कह रही ये राजा कितना बढ़िया था, ये राजा कितना बढ़िया था, ये राजा कितना बढ़िया था। अंजना कुछ बोली नहीं बेचारी, संकोच में, लिहाज में, शर्म के मारे। तो पवनंजय को लगा अच्छा इसके मन में मेरा प्रति प्रेम नहीं है, अब देखता हूं, रुक जाए इसको। सोचो आप, एक शक ने, जबकि कुछ उसके मन में कोई बैर विरोध नहीं था, बहुत पवित्र स्त्री थी अंजना, तो वो तो नहीं बोली, लेकिन इतने से शक ने 22 साल दूर कर दिया उसको। ख्याल में आपको आता है? 22 साल का बिछोह कर दिया। कितने? कुछ किया कि नहीं, कुछ नहीं किया, बस शक, शंका, वो काम खत्म हो गया। सोचो आप, कितना आश्चर्य है। हाँ, अभी भोजनालय में आप जाओ और कोई सब्जी बनी हुई हो, पता नहीं हो सब्जी क्या है, वो आपको बता दिया जाए, कोई कान में सब्जी है, सब्जी पता नहीं कैसी लग रही, काय की बनी हुई है, बोले इसमें प्याज की गंध सी आ रही है, हल्की सी महक सी प्याज की आ रही, पता नहीं क्या डाला हुआ है। अब देखना, नहीं वैसे होगी तो बिल्कुल नहीं, आप तो खा सकते हो, बोले है नहीं, गंद प्याज की आ रही। अब देखना, बदमाशी कर रहा है, ये भी कह रहा है कि नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं, पर गंदे प्याज की आ रही। अब बताओ कैसे खा लेगा? हाँ, खा लेगा? नहीं खाएगा। क्यों? शंका, शंका, शंका खड़ी हो गई ना। शंका जहां हुई, शक जहां हुआ, लोक व्यवहार भी काम नहीं करता। ख्याल में आता है आपको? तो जब लोक में सामान्य संबंधों में नहीं चलता है, तो यहां चल जाएगा मोक्ष के मार्ग में शंका होना? नहीं चलेगा। ख्याल में आए? यहां भी निशंक होना चाहिए। जो भगवान जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा है वो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। धरती यहां से वहां की हो जाए, भगवान के वचन झूठे हो सकते नहीं। इसका नाम निशंकित अंग है। हाँ, ख्याल में आए? जरा शंका हुई, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभो नहीं होसी, खाए होत अधीरा रे। अब ये शंका करके कुछ तो ट्राई करके देखे, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। शंका है कि निशंक हो गया? शंका है। ये जो घर आपने हुए मोती की मोती पहने हुए हो, ये गोमेद के मोतरत्न पहने हो, डायमंड की अंगूठी में ये पहने हुए हो, हीरा मोती गोमेद मोती पहने हुए हो, गले में धागे डाले काले काले, ताबीज डाल रखे बच्चों के, हाय हाय के, ये लग रहा है कि इनको शंका बहुत है। अभी तो सब क्या करूं, सब क्या, हम तो बिल्कुल नहीं मानते सब। वो मम्मी बिल्कुल नहीं मानती मेरी, मैं क्या करूं? मम्मी तू मान गई, मम्मी नहीं मानती। कमाल तो देखो आप, मतलब क्या परिभाषा थी कि अपने बालबोध पाठमाला में, उसमें लिखा है जैन किसे कहते हैं। किन किन ने पढ़ी बालबोध? पढ़ी किन्हीं ने? किन किन ने पढ़ी बालबोध? बालबोध पाठमाला भाग 1। इतने कम लोगों ने पढ़ी। मेहुल पढ़ी, अनिल ने अनिल तो पंडित जी हो यार, ये पढ़ाते हैं ये तो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, बालबोध में क्या लिखा? जैन किसे कहते हैं? बोलो भाविका जैन। जो जिन आज्ञा को माने उसका नाम जैन, जिन आज्ञा ना माने उसका नाम जैन है कि नहीं? मेरा प्रश्न, हम लोग जिन आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब मौन हो जाओ, अपन पूछो क्या होगा। हैं? हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। सच्ची घटना घटी ऐसी, जिस समय 1947 में देश आजाद हुआ, उसमें भयंकर मारा काटी हुई। उसमें महात्मा गांधी थे, बंगाल में वो दंगे हो रहे भयंकर। तो महात्मा गांधी लोग यश मतलब बहुत उत्सव मना रहे थे दिल्ली में, 15 अगस्त का टाइम चल रहा था। और उसी समय महात्मा गांधी बंगाल में जो दंगे हुए, दंगे के समय बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को संभाल रहे थे। उसमें भयंकर मारकाट हुई हिंदू और मुसलमान के बीच में। तो गए लोग महात्मा गांधी के पास, तो उनका गांधी जी समझ में नहीं आता है,
राम ने राम राज्य की भी बात की, इतनी बढ़िया बढ़िया, राम का नाम इतना सुखदाई है, राम का नाम प्रेम भरा है, वात्सल्य भरा है, तो राम के लोग राम के नाम पे लड़ाई करते हैं। और पैगंबर सामने भी करुणा का उपदेश दिया, शांति का उपदेश, ये झगड़ा क्यों करते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या करें, हिंदू राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते, पैगंबर मुसलमान पैगंबर को मानते, पैगंबर की नहीं मानते, हे जैनियों तुम जिंदेव को तो मानते हो, जिंदेव की नहीं मानते, इसलिए मिथ्यात्व का अंश शेष रह जाता है। कुछ ख्याल में आ रहा नहीं आ रहा भैया? क्या परिभाषा है? जो जिन आज्ञा को मानता है अथवा जिनेन्द्र के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसका नाम जैन है। तो हमें शंका है उनके बताए मार्ग पर। हमने ये बात पढ़ रखी है, जो जो देखी वीतराग ने, और ये पढ़ रखा है, जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जो होना है होकर के रहेगा, इसे इंद्र अहिमिंद्र भी नहीं टाल सकते, इसके बाद भी करने का प्रयास करें। तो हम बात माने कि नहीं मानी भगवान की? हमने सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मत काया में हर्ष जीवन डाल सकेगा क्या? बातें बड़ी बड़ी पढ़कर आए, बात मानी कि नहीं मानी? जिसके उदय है पुण्य का उसे कोई नहीं मिटा सकता, जिसके उदय है पाप का उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? विश्वास है अपने को? नहीं है? फिर आपके गले में हाय क्यों आ गई है? बच्चा पैदा हुआ, टीका लगा दिया, एक यहां, दो पैर के नीचे टिक्के लगा दिए कि काली नजर, काली नजर, काली नजर। तू काली नजर वाला है कि दूसरा काली नजर वाला है? बताओ, हम जिन देव को मान रहे हैं। धागा पहना दो काला वाला, ख्याल में आया? ये तो गई मिथ्या को लगता है। अग्रहित की बात बहुत दूर की बात है फिर तो। हाँ, दुकान जब खोलेगा ताले के पैर पड़ेगा, ऐसे पैर पड़ेगा, ख्याल में आया? ताले के पैर पड़े, फिर पैर ना लगाए पर हाथ से खोलता है। पैर लगाते दुकान को अपनी, क्या दुकान रोजी रोटी अपनी तो। और जैसे ही दुकान में खोलेगा, खोल करके अगरबत्ती जलाएगा, 4 से धुआं उड़ाएगा, जय हो जय हो जय हो जय हो। फिर धुएं को डालेगा गुल्लक के अंदर, वहां भी मोमबत्ती हिलाता रहेगा, धुआं भर जाएगा, फिर जय हो प्रभु जय हो जय हो। फिर 3 नींबू टांगेगा, 2 मिर्ची टांगेगा, नजर न लगे, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, ये टांग टांग के परेशान है। अब बताओ कैसे काम चलेगा? तो नींबू इतना महंगा हो गया, शिकंजी पियो ना नींबू की, टांग के क्यों परेशान हो रहा है? अब टांग के परेशान है बेचारा। 5 मिर्ची 3 नींबू, 5 मिर्ची 3 नींबू। फिर रात को दुकान बंद करेगा। ये बोलते हमारे चलता है हमारे एमपी साइड में, भैया कहां से आ रहे? दुकान बंद, दुकान बढ़ा के आ रहा है, दुकान बढ़ा के आ रहा है। ये नहीं बोलते बंद करके आ रहा है। देवला जी साहब, ये हमारे दुकान बंद करी नहीं, दुकान बढ़ा कर आए। पर मुंह से नहीं बोले दुकान बंद करके आए, दुकान बढ़ा करके आए हम हैं। हाँ, मंगल करके आए, दुकान मंगल हो रहा है इसका। अब बता कैसे काम चलेगा? सोचो आप, अब कितना हम कह रहे, हम जिनदेव को मानते, जिनदेव को मानते हैं। जिनदेव ने कहा जिसका उदय है पुण्य का, उसके उदय में जो आना है वो आकर के रहेगा, कोई नहीं टाल सकता है। इसको कर्म का सिद्धांत का विश्वास ही नहीं है। ख्याल में आता भैया? दुकान कहां खोलना? रोड पर की कुलिया के अंदर, कहीं भी खोल ले, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? उदय होना चाहिए पुण्य का, इतना विश्वास है अपने को। है? कहीं जाए रास्ते बिल्ली का रास्ता काट जाए, फिर देखो आप भैया, बिल्ली और काली वाली और उसकी आंखें भी चमकने वाली, फिर देखो आप। मैं सच कहता हूं रजिया जी साहब, हम लोग तो जिन धर्मी है ना, रोज पढ़ रहे हैं। अब यार सच बोलना छाती पे हाथ रख करके, आप कल्पना, हम कहीं जा रहे हों और ट्रेन का टाइम 7:20 का हो, 7 बजे घर से निकली और 15 मिनट लगेगा पहुंचने में, 5 मिनट लगेगा पहुंचने में ट्रेन तक, और 7 बज गए घर पे ही, और जैसे निकले और फास्ट बढ़ा रहे हैं गाड़ी, बिल्ली रास्ता काट गई। ऑटो भैया तू बढ़ा दे, कुछ नहीं होता, बढ़ा दे। देखो बेटा अंदर में क्या लगता है, अंदर में क्या लगता है? भैया बढ़ा तो दी है, पता नहीं क्या होगा, और कदाचित ट्रेन छूट गई, फिर क्या होगा देखना आप। फिर पक्का हो जाएगा भाई, कुछ तो बड़े लोगों ने कहा है, कुछ तो कहा है बड़े लोगों ने, कुछ तो कहा है बड़े लोगों ने, जो कहा है कुछ तो होगा। ख्याल में आया?
हम लोग रोज पढ़ने वाले भी पक्का सिद्धांत नहीं कर पा रहे, छाती छोड़ ठोक करके ये कुछ नहीं होगा, बढ़ाओ गाड़ी आगे। ख्याल में अंदर धुक धुक मची है, ख्याल में आया। पुरानी परंपराओं में आज भी चलता है ये, तो दही खा करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, दही शक्कर खा करके जा रहे, क्या भी जाते हैं क्या, तो बोलते शुभ होता है, एग्जाम अच्छा होता है, बड़े बावले पढ़ाई करके जाना, दही खा के जाना। पढ़ाई ना किए हो, बिल्कुल पूरे टाइम सोता रहा हो, ख्याल में आया, और दही खा के जाए, दही रखेगा वहां, पागलपन की बात। उसका लॉजिक ये है, मतलब लॉजिक क्या है सुनो, उसका लॉजिक ये है, दही से ठंडक आती है, तो ठंडक रहती है तो माइंड मतलब फ्रेश माइंड होता है, ख्याल में आया। उसका लॉजिक कितना सा था, अब मानो तुम्हारा कि दही खाने से शुभ होता है, अब जाओ दही खा करके, ख्याल में आता भैया। छींक आ गई तो भैया काम अशुभ हो जाएगा, दो आई तो शुभ हो जाएगा, इसे कहां सीख कर आ गई ये, हाँ? नोट गिर जाए, नोट नीचे गिर जाए जमीन पर, लक्ष्मी गिर गई, लक्ष्मी गिर गई, लक्ष्मी गिर गई, लक्ष्मी पैर पर, नोट के पैर पड़े, भैया अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ क्या अशुभ हो गया, बुद्धगल है उसमें, क्या शुभ अशुभ होता है, ख्याल में आता है। बंबई के कई घरों में हम जाते हैं ना, बंबई तो आप क्या तो नहीं देखा किसी क्या, लेकिन कई और जगह भी देखा, घोड़े की नाल लगा रखी उल्टी, आपके भी लगी है? अच्छा, फिर हाँ हमारे लगी। कई जगह लगाते हैं, घोड़े की नाल लगाते हैं, घोड़े की नाल, ख्याल में आया। वो काहे के लगाते हैं भैया, मंगल 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 हो, हाँ हाँ। और जब नया मकान बन रहा हो, ख्याल में आया, आपका तो खैर आपका सिस्टम है नहीं बंबई में, आपका तो आसमान ऊपर वाले का और जमीन नीचे वाले की है। हमारे प्लॉट पे बनते हैं मकान, तो हमारा पूरा घर हमारा होता है ऊपर से नीचे तक, आप क्या तो ऊपर भी ऊपर वाले का, नीचे नीचे वाले का, टंगे बीच में आसमान में अपन। तो हमारे नया मकान बनता है ना प्लॉट पर, एक मटका लाते हैं, मटका काला मटका, उसमें आंख बना देते हैं, एक आंख दो आंख बना दी, उसके मुंह बना दिया और ऊपर टांग देते, क्यों भैया बुरी नजर न लग जाए। अब देखना, इस भय पर पूरा देश चल रहा है। ये जो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक भय और एक लोभ, इस पे धर्म का काम चल रहा है। अभी हम ही विधान करवाएंगे ना, हम समापन करेंगे, भैया जलधारा करना है, जलधारा के बाद पुष्प क्षेपण करना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे, ये उंगली नहीं लगना चाहिए, अंगूठा नहीं लगना चाहिए, अब आदमी चाह रहा है ऐसे सेट कर, कैसे करें यार, ऐसे बन ही नहीं रहा, ऐसे बने, क्या कर रहे, अशुभ हो गया, अशुभ हो, और अशुभ हो गया भैया। ये भय का काम चल रहा है संसार में, जितने पंडों की दुकान चल रही है हिंदुस्तान में, भय पे चल रही है। क्या आपको मालूम, मोनिल, हमारे बचपन में एक पेपर आता था, उसमें पेपर बांटा करते थे स्कूल के बाहर, उसमें लिखा रहता था, फला भगवान की बहुत कृपा हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है, उसने वैसी बात करी, उसका भला हो गया, तुम 1000 पर्चे बना के बांटो, तुम्हारा भला होगा। जो पर्चा फाड़ के फेंक देगा, उसकी मां मर जाएगी, उसका भाई मर जाएगा, और भैया ऐसा करके पूरा वो होता। आज भी आज का नया वर्जन हो, क्या है नया वर्जन क्या आया, व्हाट, अब फेसबुक पे, इसको इग्नोर मत करना, नहीं आता, वरना तुम्हारा सब हो जाएगा, इग्नोर मत करना। डर गया आदमी, भैया लाइक 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 मैंने ठेंगा। जिनको शंका है जिन धर्म पर, जिन देव पर, जिन वाणी पर, उनके तो हर समय शंका 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 बनी रहेगी, उनको कोई भेद विज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। आप बिना टिकट लेके बैठ गए हो, आपका बच्चा 11 साल 12 साल का हो गया है, आपने हाफ टिकट लिया है उसका, 12 साल का पूरा हो गया, 13 का हो गया, ख्याल में आया, या तो 5 साल का टिकट आधा लगता है ना, आधा लगता है, बच्चा 7 साल का हो गया है, टिकट आपने नहीं लिया, उसका नहीं लिया, और वो ऊपर बेटा तू ऊपर चला जा, ऊपर बिठा दिया, लेटा दिया, और टीसी आया तो चुपचाप अंदर रहियो, ख्याल में आया। वो टीसी वहां से आ रहा है, 6 बार इशारा कर रहा है, दुख दुख उसकी मची हुई है अंदर अंदर में, तो टीसी आया, फिर वापस चला गया, अब अभी रुक जा, अभी नहीं आया। तो कई ऐसे भी बहादुर हैं जो घुस गए बाथरूम के अंदर, बोलो। अब देखना कैसा कमाल, देखो आप, आधे घंटे बाथरूम के अंदर घुसा रहा, क्यों, पकड़ ना ले, पकड़ ना ले, पकड़ ना ले। ये तो फायदा है कि घाटा है,
500 का टिकट बच गया ना, तो फायदा तो है ही ना अपना। हमें लग रहा है फायदा, हर पल हर पल हर पल इतनी शंका, इतने आत्मरोध परिणाम हो रहे, इतना भयंकर पाप बांधा है आधे घंटे में। 500 कुछ नहीं है, मां घाटा हो गया। ख्याल में इतना आता है? 500 बचाए, 500 बचाए, 500 बचाए, 500 क्या हुआ? 500 बच गए तो कितना पाप बांधा है, ये ख्याल में आता अपने को? नहीं आता। और टिकट लेके बैठा होता, निशंक नहीं रहता। हाँ, लेकिन कभी हम स्कूल जाते थे ना पहले, तो अब तो स्कूल जाना बंद हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई अपनी। तो कोई चिट्ठी पर नकल लेके जाते, नकल लेकर के। आप कहीं जाते? नकल नहीं लेके जाते? नहीं जाते? कैसे लोग हिंदुस्तानी हो आप लोग? नकल लेके जाते, नकल लेकर। तो मान लो ऐसे पर्ची ऐसे करके बैठे और ऐसे करके देख रहा है, ऐसे लिख रहा है, देखा ना, ऐसे लिख रहा है। लिखते टीचर आया, वैसे करेगा, ऐसा इशारा करेगा, ऐसे बहुत आइंस्टीन के पिताजी बैठे हों, चिंतन करेगा, चिंतन। और जैसे वो निकलेगा फिर चालू हो जाएगा। इतने में वो चेकिंग टीम आई, पूरी 8-9 लोगों की चेकिंग टीम आई, हमारे आती थी, इसको फ्लाइंग स्क्वाड बोला करते थे हम लोग। तो वो आई, अब वो सामने खड़ी हुई है, वो देख रही, वॉच करी कौन कौन की नजरें ऊपर हो रही हैं। और जैसे किसी की नजर ऊपर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए आप। और जो नकल नहीं लाया है वो निश्चिंत बिंदास बैठा है, किल पर बैठा है, शंका नहीं उसको। हम तैयारी करके आए। ये जो बल काय पे आ रहा है उसका, वो निशंकित है। मैं कुछ नकल वकल लेके नहीं आया। गौरव जो आया किस बल पे आया? निशंक पने से आया है। मोक्ष मार्ग कौन गमन करेगा? शंका नहीं है जिनदेव के वचनों पर। मैं भगवंतों को मानता हूं, भगवंतों की मानता हूं, मुझे कोई शंका नहीं भगवान की वाणी पर। जो होना होगा हो जाएगा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आदि ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद हो गई जय जयकार। कितना बड़ा काम हो गया। सुदर्शन सेठ पर आरोप लगाया रानी ने, ख्याल में आया? सुदर्शन सेठ इतने सज्जन व्यक्ति, इतने गंभीर, इतने मर्यादा पुरुष, ख्याल में आया? और रानी का मन उस पर आ गया। उठवा लिया रानी ने शमशान घाट से उसको। उठवाने के बाद में उस पर बहुत कुछ चेष्टाएं करी, ख्याल में आया? लेकिन वो हिले नहीं अपने सिद्धांत से। तो जब पकड़ी गई रानी तो आरोप लगाया, ये मेरा शील भंग करने के लिए मेरे महल में आया था। कोई प्रभाव नहीं पड़ा सुदर्शन सेठ को, ख्याल में आया? और आज दंड दिया राजा ने, इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। और इतना बल निकला निशंक पने का, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। सूली पर चढ़ा, सूली चढ़ाई गई, और ऐसी टांगा, सूली का सिंहासन बन गया। क्या बल था अनिल भाई? क्या बल था? निशंक पने का था। हाँ, अरे कम से कम भेद विज्ञान की बात तो बहुत दूर की बात है, वो तो होगा, जब होना तो हो जाएगा। सामान्यपन, निशंकितपन हमारे जीवन में आ गया। हमें खटकर्म करना छोड़ दिए। ये लाल धागा, पीला धागा, काला धागा, मुहूर्त, तो ये सब क्या दम इन बातों में? अच्छा, दिन कौन सा अच्छा होता है भैया? पूर्णिमा की अमावस्या? दिन कौन सा अच्छा होता है? सारे अच्छे। तो क्यों देखते हैं भैया अमावस्या का दिन खराब है, काली रात्रि है, ये तो भगवान से मोक्ष जा रहे हैं। और उसी रात्रि को तो हमको दिन दिख रहा है, काला और पीला दिख रहा है। शुभ क्या अशुभ क्या है? क्या शुभ अशुभ होता है? शुभ से परिणाम होते हैं। अच्छा, मुझे ये रंग शुभ है क्या? शुभ काला वाला, काला रंग शुभ क्या शुभ भैया? है अच्छा नहीं लग रहा? काला कलर है और व्हाइट दोनों में अच्छा क्या लग रहा है? कुर्ता की ये टैबलेट, दोनों कलर है, वो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इतना व्यवहार है। जिन मंदिर में काला रंग नहीं पहनते, अच्छा नहीं लगता, उसका कोई अशुभ कुछ नहीं होता है। वो तीर्थंकर के रंग सांवले थे तो क्या है, अशुभ हो गए क्या? कृष्ण भी सांवले थे कि नहीं थे? अशुभ हो गए? ख्याल में आता भैया? सामान्य पर निशंकितपन आ गया कि जो हम काम कर रहे हैं, जैसा होना है वैसा होकर के रहेगा। जो उदय में है भोगना ही पड़ेगा। मेरे उदय को कोई नहीं टाल सकता है। लाखों प्रयास किए जाएं तो भी मेरा उदय कोई नहीं टाल पाएगा। इतना सिद्धांत हो जाए तो आपको निशंकपन आ जाए, आपको किसी याचना नहीं करना पड़े किसी से, आपको
कोई बचा लो, कोई बचा लो, कोई कुछ कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा। ख्याल में आए? कौन करेगा आपका भला बुरा? कोई कुछ नहीं करेगा। जब आपको तकलीफ हो गई, दर्द हो गया है, जगह जा रहे हो आप याचना करने के, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये वैद्य हकीम, मंत्र तंत्र, ये क्या हो रहा है ये? हाँ, क्यों भटक रहे संसार में भैया? अपना उदय अपने को भोगना ही पड़ेगा, किसी को कौन भोगेगा? और इतना दस सिद्धांत हो जाए जीवन में तो अपने को जरा भी, तो ये एक कदम पूरा हुआ कि मैं निशंकित हो गया हूं, मेरा व्यवहार में पहला काम हो गया, मुझे कोई शंका नहीं है, जो होना हुआ हो जाएगा। आ जाओ, तैयार हैं आप सब? अरे हाँ जी, ना जी। जिनके घरों में खटकर्म हो रहे हैं गृहित मिथ्यात्व के, ख्याल में काले धागे, पीले धागे, लाल धागे वाले, हाय पहनाने वाले, ये मोती मोती पहनने वाले, लाल मोती पहने के पीला, शनिवार के दिन हम गए एक पंडित के पास, बहुत हम पढ़ते थे, गुस्सा बहुत ज्यादा उसमें आती थी, तो बोले भाई साहब ये बहुत गुस्सा आती, क्या करें? बोले कोई चिंता नहीं करो, बुधवार के दिन चांदी की अंगूठी में गोमेद पहनना, रात को 2 बजे। अब हम भी ऐसे पागल, हम भैया सही कह रहे होंगे, पंडित जी हैं, तो हम जग रहे, रात को जगते रहे 2 बजे के बाद नींद लग गई। अब वो कब का 2 बजे? इतना भय है, जगह जगह भय, जगह जगह भय, जगह जगह भय दिखाया जाएगा आपको। और भय में देखना, अब तो नया वर्जन क्या है? नया वर्जन, आपका लड़का को आपने गिरफ्तार कर लिया है, इतने रुपए भेजो, है ना? क्या बोलते उसको आजकल, वो क्या बोलते हैं? हाँ, अरे वो कहते ना अरेस्ट, हाँ अरेस्ट करते हैं ना आजकल, डिजिटल अरेस्ट करते हैं वो। अरे क्या है? अब आपको शंका ही नहीं है, मेरा बेटा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, तो भय आपको होगा। कितना फायदा संकेत अंक का है, लोक में परलोक में। ख्याल में आए भैया? कम से कम इतना सामान्य व्यवहार तुम्हारा होना ही चाहिए। हमारे जीवन में जो भगवान ने कहा है, जैसा कहा है, वह जरा भी शंका के योग्य नहीं है, उस पर पूर्णता विश्वास करना चाहिए। यदि हमारे संकेत अंक प्रकट हो जाए पहला नंबर का, तो हम समझना थोड़ा सा हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े हैं, वरना तो चलता रहेगा, खेल कूद धमाचौक सब चलता रहेगा, उद्यम इसमें होने वाली नहीं है। हम सब, एक अंतिम बात बताता हूं, देखो आपको याद आ गई, वरना वो इस विषय से फिर बाद में नया विषय आ जाएगा। आपको ना राजस्थान में तोरण मारने की परंपरा है, आप क्या है कि नहीं? तोरण मारने की परंपरा है। काय की परंपरा तोरण मारने की है? जब शादी होती है ना, तो दूल्हे राजा को एक कटार दी जाती है, तलवार कटार दी जाती है, कटार, और मुख्य द्वार पाने पर वो पत्ते का वो तोरण टंगा हो, उसमें एक तोता होता है, तोता नकली, उस पर तलवार मार के फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं। हाँ, उसका रहस्य वही है। अब भले चेंज हो गया है, नया मॉडिफिकेशन हो गया ना, अभी चलता है राजस्थान में। हमने सोचा विजय भाई ये चक्कर क्या है तोरण मारने का, तो शोध किया, पढ़ा लिखा, कुछ पुरानी पुस्तकें उठाई, तब पता पड़ा राजस्थान में एक गांव में लड़के कुंवारे रहते थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी लड़कों की। तो एक साधु महात्मा थे वहां पर, उनसे कही साहब सब लड़के कुंवारे मर जाएंगे यहाँ, तो सब शादी किसी की हो रही, जिसकी हो कैंसिल हो जाती है। तब अब साधु को, हम साधु किस बात के, फिर कुछ तुमको बताएंगे ना, पंडित को काम ही क्या है, लोगों को बुद्धू बनाओ। हमारे ऐसे पंडित की बात नहीं चल रही है वो पंडों की बात चल रही है। उन्होंने कहा ये तोता बैठा है सामने, उसको मार डालो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। उन्हें क्या पता, अज्ञानी लोग जा रहे हैं, तोते को मार दिया और शादी हो गई। और ये बढ़िया बता दिया पंडित जी ने, तोते को मार के शादी हो जाती है। वो परंपरा चल गई कि तोते को मारकर विवाह होता है, बराबर है। और जिनकी नहीं हुई, तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी, ढंग से नहीं मारा होगा, तुम्हारी भावना अच्छी नहीं थी। अब वो पंडित तो पंडित, पंडा तो पंडा, ख्याल में आया? वो परंपरा बढ़ती 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 बढ़ गई, हर जगह ये परंपरा चालू हो गई। तोते कहां से लाए, लेकिन तोते का सिंपल वो मिट्टी का तोता लगाने लगे। उस दिन से परंपरा, जब जब ये काम होता है, शादी ब्याह का होता है, हर जगह तलवार से संगी पंचेंद्री तोते को मारने का भाव करके ये शादी ब्याह किया जाता है। सोचो आप, पता ही नहीं लोगों को, तो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। भैया अपना उदय नहीं हो तो कैसे काम होगा? ख्याल में आया? कैसे काम होगा? अपना उदय बलवान होगा। भगवान ने बता दिया है, जिसका जो उदय होगा वैसा होकर के रहेगा। अब निश्चिंत हो जाओ, होना होगा, हो बना नहीं होगा। इतना सिद्धांत पर दृढ़ता आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। हम सब मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निसंकित अंग का व्यवहार रूप में परिवर्तन करें,
जैसे ध्यान करें भगवंतों पर, जिनवाणी पर, मुनियादों की वाणी पर, तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। अभी की बात को अपन विराम देते हैं।